हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे नॉलेज में। पिछली वीडियो में हमने एयर एंड एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में जानेंगे। एयर पॉल्यूशन क्या है, क्यों होता है, इसको रोकने के क्या तरीके हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, पॉल्यूशन आज के समय में बहुत भयंकर समस्या है। ह्यूमंस लगातार टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा हुआ है। चाहे मोबाइल हो, कार हो, बुलेट ट्रेन हो, कुछ भी हो, इनको बनाने में जो चीज़ें काम में आती हैं वो सब कहाँ से इंसान को मिलती हैं? ये सब धरती से ही आती हैं। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ लगभग सभी के घर में होती हैं। हम डेली आने जाने के लिए इन्हीं गाड़ियों का यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल डीजल का हम इतना यूज़ कर चुके हैं और करने वाले हैं कि धरती अंदर से खोखली हो जाएगी। मेटल, डायमंड्स, मार्बल्स, लकड़ियों के चक्कर में हमने धरती में कई कई किलोमीटर गहरी सुरंगें बना दी हैं। लकड़ियों के लिए जंगलों को काट दिया है, जिससे पॉल्यूशन जैसी गंभीर समस्याएं हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। फ्रेंड्स, अर्थ पर सभी चीज़ें लिमिटेड हैं और बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और बैलेंस्ड हैं। अगर किसी एक्टिविटी से ये बैलेंस बिगड़ जाए या कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में फैल जाए तो हम इसे पॉल्यूशन कहते हैं। अब ये पॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों, पॉल्यूशन के बारे में हम जान गए हैं। पॉल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं? वो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स इन द एयर। अगर किसी एक्टिविटी से हार्मफुल गैसेस या पार्टिकल्स या अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशंस। अब एयर पॉल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। पहला है डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकल्स एंड गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री से जो निकलती हैं गैसेस निकलती हैं और कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, वो एटमॉस्फेयर में फैल के पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सेकेंड है व्हीकल एग्जॉस्ट, यानी कि जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से, इनसे निकलने वाले धुएँ और पार्टिकल्स, इनसे भी अपना एयर का पॉल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। पहला है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। जनरली ये व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, वुड बर्निंग, स्टोन कटिंग से प्रोड्यूस होते हैं। अब इनकी दो तरह की साइज़ होती है। एक होती है 10 माइक्रोमीटर, जिन पार्टिकल्स का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर होता है उसे हम PM10 कहते हैं। और जिन पार्टिकल का डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है उसे PM2.5 कहते हैं। PM2.5 को हम फाइन पार्टिकल से भी जानते हैं। मेजर कंपोनेंट जो पार्टिकुलर मैटर के होते हैं वो होते हैं सल्फेट, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट और वाटर। दोस्तों, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस टॉक्सिक गैस होती है जो कि कार्बनेशियस फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम सभी लोग अंगीठी के बारे में तो जानते ही होंगे। सर्दियों में कई लोग अंगीठी जलाकर सर्दी से बचाव करते हैं। कई बार हमने ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है कि अंगीठी का उपयोग करने से कई लोग बेहोश हो गए या फिर कईयों की जान भी चली गई है। फ्रेंड्स, ये दुर्घटनाएं तब होती हैं जब हम सभी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद करके अंगीठी का यूज़ करते हैं। जब हम खिड़कियां दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब कार्बनेशियस फ्यूल का कंबशन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एक बहुत जहरीली गैस होती है। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, अगर अंगीठी का यूज़ हम कर रहे हैं तो उस खिड़कियाँ और दरवाजे खुली रखें।
खिड़की और दरवाजे बंद करके कभी भी अंगीठी का यूज़ घर के अंदर ना करें। फ्रेंड्स, थर्ड है ओजोन। इसे आप कंफ्यूज मत करिए ओजोन लेयर से। ये ओजोन ग्राउंड लेवल पे जो प्रेजेंट है वो हम उस ओजोन की बात कर रहे हैं। ओजोन गैस हाईली रिएक्टिव होती है और अनस्टेबल गैस होती है। ये गैस लिविंग सेल्स को डैमेज करने की ताकत भी रखती है। ओजोन गैस का सोर्स भी व्हीकल्स और इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस भी व्हीकल एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल प्लांट से रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 एक कलरलेस गैस है जो शार्प ऑर्डर की होती है और ये प्रोड्यूस होती है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, यानी कि कोल एंड ऑयल, यानी जब कोयले और जलाते हैं या फिर किसी ऑयल का कंबशन करते हैं तब ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का ह्यूमंस पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। एयर पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स ऑल थिंग्स। एयर पोल्यूशन जो है सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। इट इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ and it impacts the environment by reducing visibility and blocking sunlight, causing acid rain and harming forest, wildlife and agriculture. Greenhouse gas pollution, the cause of climate change, affects the entire planet. पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, हार्मिंग ह्यूमन हेल्थ। अब जो एयर पॉल्यूशन है वो ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल जो ओजोन होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे कि अपने पहले पढ़ा था। जैसे ये लंग्स के कांटेक्ट में आती है तो ये लंग्स की जो सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है, जिससे क्या होती है जो लंग्स की मसल्स होती हैं वो कांटेक्ट सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि सांस लेने में परेशानी होती है। एक्सपोजर टू हाई ओजोन लेवल कैन कॉज शोर थ्रोट, कफिंग, लंग इन्फ्लेमेशन एंड परमानेंट लंग डैमेज। तो इससे परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकता है। ओजोन पॉल्यूशन अफेक्ट्स आवर लंग्स, ये हमने देख लिया। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। चिल्ड्रंस, द एल्डरली एंड द पीपल विद ऑनगोइंग इलनेस आर मोर वल्नरेबल टू एयर पॉल्यूशन देन अदर ग्रुप्स। अब जो पहले से बीमार हैं उनको एयर पॉल्यूशन ज़्यादा इफेक्ट करता है। अर्बन populations are also at greater risk due to high concentration of pollution within cities। अब शहरों और गाँवों की बात करें तो गाँवों में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है कि कम रिस्क रहता है, और सिटीज़ में क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। इस वजह से सिटीज़ में जो एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है हार्मिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एयर पॉल्यूशन जितना ही ह्यूमंस को इफेक्ट करता है उतना ही एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी करता है। अब अपन देखें तो ओजोन इफेक्ट के कारण क्या है कि जो पोटैटो लीव्स होती हैं उन पे ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, तो जिससे हमें पता लगता है कि ये ओजोन डैमेज की वजह से उसमें ब्राउन पैचेस आ जाते हैं। और ये जैसे कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, वैसे ही ये एनिमल्स के और प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। एनिमल्स में तो लंग्स होते हैं, आपको पता है। तो प्लांट्स में क्या है कि जो लीव्स होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ पोर्स रहते हैं, जिसको अपन स्टोमाटा कहते हैं। अब क्या है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो इनकी जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती और जिससे कि ये डेड हो जाते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से दोस्तों की एसिड रेन होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इसका मेन कॉज है एसिड रेन का। जब एसिड रेन होती है तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो वाटर में मिलके अपने ज़मीन पे पड़ता है, जिससे ज़मीन में जो केमिकल स्ट्रक्चर रहता है वो चेंज हो जाता है, जिससे कि क्या है कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। एसिड रेन दोस्तों अपने जो बिल्डिंग्स वगैरह रहती है उनको भी डैमेज करती है। बिल्डिंग के बीच में जो मोटार रहता है, जो ब्रिक्स के दोनों ब्रिक्स के बीच में जो मोटार रहता है उसको भी ये डैमेज करती है, जिससे कि उसका फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है। अब जो अपने फॉसिल्स फ्यूल्स रहते हैं उनको जलाने से सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, जब स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं उनके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जो मतलब वाइंड्स के साथ में बहुत दूर दूर तक जाके
और अपने बिल्डिंग्स को, और जब वो ड्रॉपलेट्स नीचे धरती पर आती हैं तो ज़मीन को ख़राब करता है। अगर वो ड्रॉपलेट्स अगर प्लांट्स की लीव्स पे जाएंगी तो वो लीव्स को ख़राब करेगा। फ्रेंड्स, आपने ताजमहल के बारे में तो सुना ही होगा। अपने 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल है। ताजमहल क्या प्योर संगमरमर से, वाइट संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन अपने एयर पोल्यूशन में एसिड रेन की वजह से वो धीरे 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 पीला पड़ता जा रहा है। ये भी अपने एयर पोल्यूशन के कारण है। फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन की वजह से जो सनलाइट धरती पे आ रही है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि अपने पार्टिकुलेट पॉल्यूशंस की वजह से जो सनलाइट है वो प्रॉपर धरती पे नहीं आ पाती, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया रहती है वो रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, जिससे फॉरेस्ट का जो ग्रो रहता है, ग्रो होने की जो रेट है वो स्लोवर हो जाती है। और जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। Making a hole in the ozone layer. The hole in the ozone layer is caused by air pollutants. एयर pollutants की वजह से ओजोन लेयर में होल हुए हैं। दोस्तों, बहुत पहले रेफ्रिजरेटर्स में एक रेफ्रिजरेंट यूज़ में लाया जाता था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्लोरीन के एटम्स में से मिलके बना होता था। जैसे ही ये CFC एटमॉस्फेयर में रिलीज होता था तो इसमें क्लोरीन के एटम्स होते हैं। जैसे ही क्लोरीन के एटम्स ओजोन लेयर के संपर्क में आते हैं तो ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक सिंगल क्लोरीन का जो एटम होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है। तो जो ओजोन लेयर होती है वो जो सन से आने वाली हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस होती हैं उनसे हमको बचाती है। ओजोन लेयर में होल होने से जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस हैं वो सीधे अर्थ पे आएंगी, और अर्थ पे रहने वाले लिविंग थिंग्स के लिए वो हार्मफुल होती हैं। अगर वो सीधे ह्यूमन के कांटेक्ट में आती हैं तो ह्यूमन को स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब जब से क्या है CFC को बैन किया है, जो अपने ओजोन होल्स हैं श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या साइंटिस्ट जो हैं वो अनसर्टेन हैं कि ये कब तक पूरी तरह से ओजोन लेयर्स में जो होल हो गए कब तक से पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम आगे कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ये एयर पोल्यूशन क्यों होता है। पहला, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिलके एयर को कॉन्टेमिनेट करते हैं, तो एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है। दूसरा है फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़। द हार्मफुल स्मोक्स और गैसेज एमिटेड बाय फैक्ट्रीज contaminates the air since they are rich in carbon monoxide, organic compounds and hydrocarbons and chemicals। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से भी अपना एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। थर्ड है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब जब हम फ्रेंड्स फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि एयर पोल्यूशन और एसिड रेन का मेन कारण है। फोर्थ है ऑटोमोबाइल्स। The gases emitted from the vehicles such as cars, trucks, jeeps, buses, lorries, etc. pollute the environment. These are the major source of greenhouse gases and result in harmful diseases for the people who inhale this air. Hydrocarbons, carbon monoxide, carbon dioxide and sulfur oxides are major constituents of automobiles exhausts. Fifth है mining activities. The minerals below the earth are extracted using large pipes. In the mining process, the dust and chemicals releases during the process pollute the air and destroy the workers' health. Sixth are domestic sources. Painting walls, using wooden sticks as fuels, burning cow dung, etc. are the basic user in the home, leading to a toxic smell in the air which causes air health hazards.